गुड इवनिंग बच्चों। चलो 107 तुम्हारी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसका 107 पेज पर जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपका एक एक एग्जांपल करवा दिया है, एक एक इंटेक्स क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, वो देख लेना आप प्लेलिस्ट में जा करके। ओके, उसमें प्लेलिस्ट में जा करके मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इसके अंदर। तो आपका पुराने वीडियोस तो पहले ही बना रखे हैं, ये मैंने न्यू वाले और बना रहा हूँ मैं। तो आपका ये मैंने एक एक एग्जाम्पल, एक एक इंटेक्स क्वेश्चन मैं सारे करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इसका यहाँ पर दे रखा है, पेज नंबर आप निकालोगे, पेज नंबर 104 पर आपको दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको। ये रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी को स्पीड को इज द सेम थिंग। वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है बेटा, वो और जो ऑरिजिन से होकर जाता है, ये ऑरिजिन से होकर जो जाता है तो हम कहेंगे तो वो इट्स अ ग्राफ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है। अच्छा, उसमें आगे कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कहता है उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कहोगे जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन हो, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मैंने यहाँ बना रखा, देखो ये वो ऐसे करके हो। ये आपको पता है एक्स एक्सिस क्या होता है, टाइम एक्सिस होती है। वाई एक्सिस आपका यहाँ पर आपका डिस्टेंस होता है, ये तो टाइम एक्सिस होता है, ये तो एक्स एक्सिस, ये आपका डिस्टेंस। ओके, सोच कर देखो यहाँ पर हम 12 बजे, हमारा बिल्कुल 12 बजे यहाँ से हमने देखना शुरू करा तो बुआ है, बुआ जो है गुस्सा होकर के वो घर से थोड़ा सा वो बैठी है, मतलब बस स्टॉप पे बैठी है। ओके, बस स्टॉप 20 किलोमीटर दूर है या फिर 20 मीटर दूर है, चलो 20 मीटर दूर है, घर के पास ही है वो। तो यहाँ पर आप गौर से देखो जरा इसके अंदर ये कि 12 बजे यहाँ पर थी बुआ, 1 मिनट बाद फिर वहीं है, 2 मिनट बाद भी वहीं है, 3 मिनट बाद भी वहीं है, 4 मिनट बाद भी वहीं, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। ओके, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही है। तो आपका ये जो है वो अगर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, अगर उसमें जो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो यानी कि वो स्टेशनरी है। ऑब्जेक्ट क्या है, वो बैठी हुई है ना वहाँ पर, तो वो रेस्ट में है। क्या है वो, रेस्ट, मोशन में नहीं है, मूव ही नहीं कर रही बुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि अगर जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन जो होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस हमेशा टाइम एक्सिस होती है। ओके, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, दैट्स ऑल। आप कह रहे हैं तीसरे वाले में व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ की हम बात करें, स्पीड टाइम ग्राफ कहूँ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहूँ। वो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहाँ पर कौन से देखो, ये वाला, ये देखो इसके अंदर ये वाला, ये फिगर 5.5 देखो, 8.5 देखो इसके अंदर। ये यहाँ पर कौन से देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ ही है, वो स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, यहाँ पर डायरेक्शन को गौर ना करें तो स्पीड टाइम ग्राफ ही हो गया। तो वो कह रहा है उसके अंदर, तो यहाँ पर कौन से देखो, शुरू में क्या था, इनिशियल जो है उसका वेलोसिटी कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। 1 मिनट बाद देखा, 1 घंटे बाद देखा तब भी इतनी, 2 घंटे बाद है तब भी इतनी, 3 घंटे बाद है तब भी इतनी थी। यानी कि वो आपका वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो मोशन कैसा हो गया, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, उसमें आपका एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, तो तीसरा वाला हमारा ये हो गया, समझ में आ गया। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो जो ग्राफ है तो आपका वो क्या होगा, मोशन यूनिफॉर्म होगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अच्छा, कहता है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आगे क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट ना समझा तो कंसेप्ट मैंने समझा रखे हैं, वो देख लेना उसके अंदर। आगे कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, यानी कि ग्राफ एरा, ओके, ग्राफ एरा, तो इसके नीचे पूरा का पूरा जो एरिया है ये वाला, और ये एक्स एक्सिस से ये वाला, यहाँ से ओ से सी तक ये पूरा ग्राफ है, यानी कि ओ ए बी सी, ये पूरा का पूरा देख रहे हो, ये पूरा। तो ये जो एरिया है
ये आपका कैसे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट करता है, क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आपका। तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द, क्वांटिटी की पूछ रहा है, जब क्वांटिटी की पूछ रहा है तो आपका उसमें डिस्टेंस ही होगा, उसमें डायरेक्शन आप इंक्लूड ही नहीं कर, डिस्प्लेसमेंट जब बोल रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो क्वांटिटी की कह रहा है तो हम सीधे करेंगे उसका डिस्टेंस चाहिए। तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ ये रहा, पूरा ग्राफ मत मान लेना, ग्राफ जो लाइन खींचती है वो, ओके। तो ग्राफ, तो उसके नीचे जो आपका पूरा एरिया है वो क्या बता रहा है, उसके अंदर वो डिस्टेंस बता रहा है, ओके। ठीक है, तो आपके बताओ ये वाला हो गया। अब मैं आगे ये जो है इसके अंदर अब मैं ये आपके एग्जांपल्स करवाऊंगा 8.5, 8.6, 8.7 और ये इंटेक्स वाले क्वेश्चन मैंने करवा दिए पहले क्लास के अंदर, लेकिन वो एक बार को मन कर रहा है मेरा, अब मैं शुरू से लेके चल रहा हूँ उसके अंदर न्यूमेरिकल आपके, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा, बाय बाय।